नमस्ते दोस्तों, आइए चलो होली के अवसर पर एक होली की मज़ेदार कहानी सुनते हैं। होली का रंग और रहस्य। होली का दिन था। सुबह की हल्की धूप आंगन में बिखर रही थी और घर के बाहर पहले से ही रंगों की खुशबू फैलने लगी थी। शर्मा परिवार के घर में इस बार खास रौनक थी, क्योंकि कई साल बाद पूरा परिवार और पुराने दोस्त एक साथ होली मनाने वाले थे। घर के मुखिया रमेश शर्मा बहुत खुश थे। उनकी पत्नी सीमा रसोई में गुजिया और नमकीन पारे तल रही थी। बेटा आदित्य और बेटी अनुष्का छत पर पिचकारी की तैयारी कर रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। लगता है मेहमान आ गए। दरवाजा खुलते ही सामने खड़े थे राजेश के पुराने दोस्त अमित, निखिल और संजय। उनके हाथों में रंगों की थैलियां और चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। राजेश, तैयार हो जा, आज तो तुझे पहचानने भी नहीं देंगे। अमित ने जोर से हंसते हुए कहा। घर हंसी से गूंज उठा। थोड़ी देर में पूरा आंगन गुलाल से भर गया। अनुष्का ने चुपके से पानी का गुब्बारा भरकर निखिल पर फेंका। गुब्बारा सीधे उसके सिर पर फूटा। अरे, ये किसने किया? निखिल चिल्लाया। सब जोर जोर से हंसने लगे। आदित्य ने कहा, होली है भाई, बुरा ना मानो। इसी हंसी ठिठोले के बीच अचानक कुछ अजीब हुआ। घर की पुरानी कोठरी जो सालों से बंद थी, उसका दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज के साथ थोड़ा खुल गया। सीमा घबरा गई। ये दरवाजा तो हमने बंद किया था। राजेश ने हंसते हुए कहा, अरे हवा होगी, तुम भी ना। लेकिन अमित की नज़र उस कोठरी पर टिक गई। याद है राजेश, कॉलेज के समय तुम कहते थे इस कोठरी में कोई पुराना रहस्य है। राजेश थोड़ा चुप हो गया। अरे वो बचपन की बात थी यार। दोपहर तक सबने खाना खाया, ठंडाई पी, फिर आराम करने लगे। लेकिन आदित्य और उसके दोस्त रिया और कबीर कोठरी वाली बात सोचकर उत्साहित थे। चलो अंदर चलकर देखते हैं, कबीर ने धीरे से कहा। मम्मी डांटेगी, रिया बोली। थोड़ा सा ही देखेंगे, कुछ नहीं होगा, आदित्य ने फुसफुसाया। तीनों चुपके से कोठरी के पास पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था। धूल की गंध आ रही थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, सामने पुरानी संदूक रखी थी। संदूक पर रंगों के पुराने डब्बे और एक कागज पड़ा था। ये क्या है? रिया ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, जो इस संदूक को खोलेगा उसे पहले रंगों की पहेली सुलझानी होगी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। वाह, ये तो खजाने जैसा लग रहा है। कबीर बोला। कागज पर 3 संकेत लिखे थे। जहाँ लाल रंग सबसे पहले गिरा, जहाँ हंसी की गूंजें सबसे ज़्यादा आईं, जहाँ पानी ने सबसे ज़्यादा निशान छोड़ा। ये तो हमारे आंगन की ही बात लगती है, आदित्य ने कहा। तीनों बाहर भागे। लाल रंग सबसे पहले सुबह अनुष्का ने दरवाजे के पास लगाया था। वहां जाकर उन्हें एक छोटा सा रंगीन कागज मिला। दूसरा संकेत, सबसे ज़्यादा हंसी निखिल के ऊपर गुब्बारा फूटने वाली बात पर हुई थी। वहाँ भी एक कागज मिला। तीसरा संकेत, जहाँ पानी का सबसे बड़ा निशान, वो था छत का कोना, जहाँ बाल्टी उलट गई थी। तीनों कागज जोड़कर देखा तो एक शब्द बना, चाबी। मतलब चाबी ढूंढनी है, रिया ने उत्साहित होकर कहा। इसी बीच नीचे आंगन में फिर से होली का दौर शुरू हो गया। अमित ने रंग से भरी बाल्टी लेकर राजेश को दौड़ाया। संजय ढोलक बजा रहा था, लेकिन अचानक लाइट चली गई। घर में अंधेरा छा गया। अरे, ये क्या हुआ? सीमा घबराई। तभी कोठरी की तरफ से हल्की सी आवाज आई, ठक ठक। आदित्य, रिया और कबीर वहीं खड़े थे। क्या अंदर कोई है? कबीर की आवाज़ कांप रही थी। राजेश भी टॉर्च लेकर आ गया। कौन है वहाँ? अंदर जाकर देखा तो संदूक थोड़ा खुला था, जबकि उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। राजेश ने गहरी सांस ली। ठीक है, अब सबको सच बता ही देता हूँ। सब लोग कोठरी में इकट्ठा हो जाएं। राजेश बोले, जब मैं छोटा था, दादाजी हर होली पर हमारे लिए एक छोटा सा खेल रखते थे। इस संदूक में हमेशा कोई सरप्राइज होता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हमने ये परंपरा बंद कर दी। सीमा मुस्कुराई। तो ये सब दादाजी का पुराना खेल है? राजेश ने संदूक खोला। अंदर रंग बिरंगे लिफाफे थे। हर लिफाफे में परिवार के हर सदस्य के लिए एक प्यारा संदेश और छोटा सा उपहार था। अमित हंस पड़ा। अरे, हम तो समझते थे कोई भूत है। अनुष्का ने मजाक में कहा। भूत भी होली खेलना चाहता होगा। सब फिर से हंस पड़े।
जब सबने अपने अपने लिफाफे खोले तो आदित्य के लिफाफे में एक खास चिट्ठी थी। इस परंपरा को आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आदित्य की आंखें चमक उठी। पापा, अगली होली पर हम भी ऐसा ही खेल रखेंगे। राजेश ने उसे गले लगा लिया। यही तो असली रंग है, परिवार और साथ रहने का। तभी अचानक अमित ने पीछे से रंग उड़ाया। भावुक मत हो जाओ, होली है। पूरा घर फिर से रंगों और हंसी में भर गया। शाम को सबने मिलकर ढोलक पर गाने गाए। आंगन में रंगों की परत थी, लेकिन दिलों में प्यार का रंग और भी गहरा हो गया था। होली का यह दिन सिर्फ मजाक मस्ती तक सीमित नहीं रहा, इससे पुराने रिश्तों को फिर से ताजा कर दिया। एक छोटी सी रहस्यमयी कहानी से सबके दिलों में रोमांच भर दिया। और उस दिन के बाद हर साल होली पर शर्मा परिवार में एक नया रहस्य, नई पहेली और ढेर सारी हंसी गूंजती रही। क्योंकि असली होली वही है जिसमें रंग भी हो, रिश्ते भी हों और थोड़ी सी रोमांच और खुशबू भी हो। मेरे प्यारे सभी दोस्तों को हैप्पी होली। सभी के घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे।